हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टुडेज सेशन ऑफ सीज द मेंस। राइट, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। द क्वेश्चन वाज अबाउट योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। एक बार क्वेश्चन क्या है दोबारा देख लेते हैं। राइट, रिसेंटली दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दिस वाज चैलेंज्ड इन द कोर्ट। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर इशू आता जा रहा है एंड दिस इन दिस लाइट यू हैड टू एक्सप्लेन व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ऑल्सो यू हैड टू डिस्कस द इशूज़, क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं पर्टिकुलरली किस रिलेशन में, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रिलेशन में। ऑल्सो यू हैड टू गिव मेजर्स हाउ दिस इशू कैन बी रेक्टिफाइड। 250 वर्ड्स में यू हैड टू राइट द आंसर एंड 15 मार्क्स उसका वेटेज था। आई डिस्कस्ड इट इन डिटेल कल भी कि पूरा इशू क्या है। आई होप अ कपल ऑफ पॉइंट्स हैव टेकन फ्रॉम देयर। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल्स में आपको और दे देती हूँ। सी, you already know पूरा इशू क्या है। I've already told you what the worship act is. Now background में अगर आप देखो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 जो हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के, they have continuously been challenged। अभी रिसेंटली जो काशी की अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली है उन्होंने चैलेंज करा है, बिकॉज जो काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड ज्ञानवापी मॉस्क का इशू है वो कॉन्टिन्यूसली निकल के आ रहा है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस होल राम जन्मभूमि वाला जो केस था, दिस वॉज एन एक्सेप्शन आपके इस वर्शिप ऑफ 1991 एक्ट के केस में। बट अब जो मथुरा जन्मभूमि केस है, ऑल्सो ये ज्ञानवापी मॉस्क कंट्रोवर्सी है, इवन दीज गाइज आर पुशिंग कि इन चीज़ों को भी इंक्लूड करा जाए। नाउ ये कहा जा रहा है इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कॉन्टिन्यूसली चैलेंज करा जा रहा है। दिस वॉज द होल इशू। नाउ इट बेसिकली एनैक्टेड it is basically seen as an act of colorable legislation. Further इसको कहा जाता है कि it goes against the right of liberty of faith, ठीक है, and worship to all। तो ये बेसिकली आपके religious beliefs को भी हैम्पर करता है। Now कलरेबल लेजिस्लेशन का क्या कंसेप्ट है? कलरेबल लेजिस्लेशन बेसिकली ये कहा जाता है गवर्नमेंट कैन एनैक्ट अ लॉ विद इन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर की पावर में है, बट देयर कैन बी अ कपल ऑफ थिंग्स उसमें विच कैन बी इलीगल, हिडन अंडर द लीगल कॉनोटेशंस एंड उसको कलरेबल लेजिस्लेशन बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूरा एक वर्डिक्ट दिया था इन अ पर्टिकुलर केस विच वॉज योर कामेश्वर स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह केस का, वेयर दे यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन एंड अंडर इसमें जो भी प्रोहिबिटेड है उसको एज नॉन प्रोहिबिटेड डिपिक्ट करा गया था। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की आप बात करो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 है, दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, enshrined in the constitution. Now because it restricts the jurisdiction of Supreme Court, fundamental rights आपकी यहाँ पे hamper होती है। According to Dr. B.R. Ambedkar also, Article 32 is the soul of the Constitution, ठीक है, जिसको बोला गया है enforcement of fundamental rights, and इसको suspend हम किसी भी केस में नहीं कर सकते हैं। राइट, नाउ अंदर आर्टिकल 32 की आप बात करो, सुप्रीम कोर्ट हैज सेट पावर टू इशू रिट्स हो गई आपकी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल निकल के आता है। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस में क्या कहता है, ऑन सेवरल ओकेजन्स जो आपके रूलिंग्स आई हैं, दैट नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड और कर्टेल जो पार है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हेंस जो पूरा इसको बोला जाता है, हेंस इट इज वेरी अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द एक्ट ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ये लिमिट कर देता है पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जिसमें देयर इज नो स्कोप फॉर सच पावर्स। अब द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये अगेंस्ट है आपके जो आपका राइट टू बिलीफ है, फेथ है एंड वर्शिप है उसके। दिस इज व्हाट इज सीन इन ये पूरे केस सिनारियो में। नाउ फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो इट इज गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स एज क्लियर इन आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये और क्या चीज़ इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स राइट्स टू pray, religious the rights to pray and perform जो भी आपके religious practices होती हैं वो। Now therefore there has been continuously prohibiting citizens, ठीक है, इसमें approaching the courts
जो भी आपको किसी भी टाइप का अपना रिलीजियस इशू आ रहा है उसके अंडर। तो ये एक मेजर इसमें कंसर्न्स निकल के आया। नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस? देयर हैव बीन 3 एक्सेप्शंस इस पूरे केस में। जो एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं आपकी, पर्टिकुलरली जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं एंड रिमेन्स दैट आर कवर्ड अंडर एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट ऑफ 1958, उनको यहाँ से एग्जेम्प्ट करा गया। ठीक है, नाउ इसमें पूरे केस में जो आपका अ सूट दैट हैज बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, एंड इसमें कोई भी कन्वर्जन आपका इन प्लेस नहीं आएगा, ये कहा गया। द एक्ट ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू प्लेस ऑफ वर्शिप कॉमनली रेफर्ड टू एज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस जो है आपका, एंड यहाँ पे इट हैज ओवरराइडिंग राइट्स। देयर आर अ कपल ऑफ सजेशंस विच कैन बी गिवन इस पूरे केस में। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूड करा हमने मथुरा का केस, जो कृष्ण जन्मभूमि का केस है वो। ऑल्सो वी एक्सक्लूडेड आपका वाराणसी, जो ज्ञानवापी मॉस्क और काशी विश्वनाथ टेम्पल मॉस्क का, काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो इशू है वो। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस दीज आर सीन एज अनएक्सेप्टेबल, तो इनके ऊपर भी कोर्ट शुड कम टू अ डिसीजन। नाउ दिस एक्ट पर्टिकुलरली प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू आपका राम जन्मभूमि केस, जिसका सोल्यूशन निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट और इसमें क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सेप्शंस इन सेक्शन 5 जो है आपका ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 2-3, राइट? सो दिस कंक्लूड्स योर सीज द मेंस क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है एंड यू विल पोस्ट इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट देम इन कमेंट्स एंड आई ट्राई टेकिंग देम अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.